आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। तो ये सब तुमने इंतकाम लेने के लिए किया? हाँ, लिया इंतकाम तुमसे। Now you've got it. तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत का ड्रामा रचाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों मारा बोलो? इसलिए कि उस बच्चे का खत्म होना ही बेहतर था, बेहतर था सबके लिए। तुम खुद क्या, एक गिरी हुई औरत। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं अदनान कि जिसके साथ तुम जो जुल्म करोगे चुप करके सह लूंगी। और याद रखना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैंने आपकी बात नहीं मानी ना, आपकी दूरंदेशियों को नहीं समझा, सब कुछ इसलिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती किससे नहीं होती, मैंने भी तो गलती की थी। अंदर चलो, हट। इसने कत्ल किया है? हाँ, शक्ल से तो अच्छे घर की लड़की लगती है। आजकल थोड़ी कुछ पता चलता है कि अच्छे घर का कोई है या नहीं। हाई क्लास भी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं और 2 नंबर भी। तो इसका कौन सा नंबर है? अरे ये बड़े घर की होती तो इसके आने से पहले इसके घर वाले ना पहुंच गए होते। क्यों रे, क्यों मारा तूने इसको? तेरी तो एक ही नजर से कत्ल हो जाता, गोली मारने की क्या जरूरत थी? अरे जिसका कत्ल हुआ उसको तुमने देखा नहीं, बड़ा ही खूबसूरत मर्द था। अच्छा, फिर तो जरूर दूसरी औरत का चक्कर होगा। हसद किया है ना तूने? अरे ये क्या हसद करेगी, शादीशुदा मर्द था, जवान बीवी थी घर में। जब आप लोगों को पता ही नहीं है तो कयास राय करने की क्या जरूरत है? हमारा काम है ये, मगर तुम कुछ मुंह से फूट भी तो नहीं रही। अब हमें सिरा तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो अभी तक इसने कुछ बताया नहीं? क्या कहती है? कहती है छीना झपटी में हो गया। सब यही कहते हैं। कोई बात नहीं, हमें भी तरीके आते हैं सब उगलवाने के। तूने सारी तफ्तीश कर ली है? जिसके घर कत्ल हुआ है ना, वो मकतूल का दोस्त है, उसी ने बताया है ये सब कुछ। सना, आंटी आप? बहुत मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन यकीन करो कि यहाँ आने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। आंटी, अब अदनान का फ्यूनरल इसी घर से होगा, सना को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं उस शख्स का कफन दफन नहीं कर सकती जिसने एक मासूम जिंदगी की जान ली है। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, अजाब मिला उसे। सना, चुप कर जा बेटा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हमें मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने बच्चे के खोने का गम मनाऊं या उस जालिम का सोग? आहिस्ता बोलो सर, अगर अदनान की मुलाजिम ने ये बात सुन ली और कहीं तुम्हारे खिलाफ बयान ना दे दे। अच्छा होता, काश ऐसा ही होता,
उस शख्स को मेरे हाथों ही कत्ल होना चाहिए था। चुप कर जाओ सना, हम तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझते हैं, मगर दूसरे लोग तो इन बातों को नहीं समझेंगे ना। बेटा खुदा के लिए अपने जज्बात को काबू में रखो। अदनान की बॉडी तो पुलिस कस्टडी में होगी ना? जी मैंने पता किया है, पोस्टमार्टम हो रहा है। साजिशें करने वाले की डेड बॉडी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इसके साथ। खुदा के लिए बेटा अपने आप को मुसीबत में मत डालो। आंटी प्लीज आप इसे कमरे में ले जाएं और वहां जाकर समझाइए इसे। चलो उठो उठो, चलो मेरे साथ अपने कमरे में चलो, चलकर कुछ आराम कर लो। शाबाश, उठ जाओ। आंटी मेरी बात सुनो। आंटी पोस्टमार्टम के बाद लाश इसी को हैंडओवर की जाएगी। प्लीज इसको समझाएं कि कोई ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक है आंटी। शक्ल से तो अच्छे घराने की लगती हो, ये कत्ल क्यों किया तुमने? कितने बदकिस्मत है ना हम लोग कि अब शक्लें देखकर एक दूसरे को पहचानते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, जरूरी तो नहीं जो शक्ल से अच्छा हो उसके अमल भी अच्छे हो। लगता है बड़े मुश्किल दौर से गुजरी है। बहुत मुश्किल दौर से। कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन शायद उससे। तेरे चेहरे से लगता है तुझे दुख नहीं है, इसका मतलब कि तू सच्ची है। कौन मानेगा? वक्त आने दे, सब मानेंगे। तुम? मेरी छोड़ो, ना सूरत अच्छी ना सीरत अच्छी। सूरत तो अल्लाह ने सबकी अच्छी बनाई है, पर सीरत तो अपने हाथ में है ना। मैं इसे अच्छा ना बना सकती। किया क्या है तुमने? बेचारी देखो कैसे सकते के आलम में है। भरी जवानी में ही बेवा हो गए। अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। सुना है जिस औरत ने कत्ल किया है उसे चक्कर चल रहा था अदनान का। हाँ, मैंने भी टीवी में देखा था। शादी से इनकार पर लड़की ने ये कदम उठाया है। बेचारी शौहर की मौत पे रोए या बेवफाई पर। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपकी बेटी उम्मीद से है? जी नहीं। चलो अच्छा ही है। अब इतनी लंबी उम्र बच्चे के साथ कैसे गुजारती? प्लीज ऐसी बातें मत करें। मरने वाले की मग़फ़िरत के लिए कलमा पढ़िए। आपकी बेटी कुछ नहीं पढ़ रही? वो अभी इस वक्त सदमे में है। क्या अदनान ने हकमैर दे दिया था? क्यों? अगर नहीं दिया तो इन्हें मैयत को दफनाने से पहले हकमैर माफ़ करना पड़ेगा। वैसे हकमैर था कितना? आप इन्हें रुलाने की कोशिश करें वरना दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा।
तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मतलब कैसे आ रहा है? तुमसे मिलने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। बल्कि मैंने एक वकील से बात भी की। मगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्यों पढ़ूं मैं ये सब कुछ? इन सब चीजों का सवाब ताकि उस शैतान को पहुंचे। बहुत बुरी बात है। मरने वाला तो मर गया, इस वक्त तो बेबस है, लाचार है। उसकी रूह को हमारी दुआओं की जरूरत है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके लिए कोई दुआ न करें। यार भाई, ये मुझे जाना है जरा थाने तक। चलिए बैठ जाइए। कितने पैसे? 100 रुपये दे दीजिए। 80 रुपये 80 रुपये 100 रुपये दे दीजिए, सही मांगे। चलो। हाय हाय, तभी मैं सोचता था कि ये लड़कियां रात को कौन सा काम करती हैं? कोई अच्छा काम तो नहीं करती होंगी। अब देखो कत्ल कर दिया इसने। अरे भाई, मुझे एक बात तो बताओ। बोलो मौलाना। भाई, ये जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं, बगैर आस्तीनों के कमीज पहनती हैं, बाल भी कटवाए हुए होते हैं और गले में पर्स भी लटकाया होता है, ये तुम्हारे रिक्शे में बैठती हैं? कई बार मौलाना। तो ये काम क्या करती हैं? मुझे क्या पता मौलाना, मुझे तो बस जहाँ कहती हैं वो उतरने के लिए मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। अच्छा चलो ये बताओ कि बातें क्या करती हैं आपस में? कभी तो सुनी होंगी तुमने। क्यों मौलाना, तुम्हारा मूड बहुत रंगीन हो रहा है? नहीं भाई, नहीं, मैं तो बस सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अपनी उम्र देखो मौलाना। अरे उम्र को देखो, चल सीधा सीधा रिक्शा चला। आहिस्ता चला ना। ये लीजिए, चेक कर लीजिए, 1000 का बैलेंस कर दिया। वैसे काम तो 10,000 का था। कातिला से मुलाकात भी तो है ना। तो ये मेरा रिस्क हुआ ना, हो सकता है वो कातला मेरा कत्ल कर दे। वैसे तुम लड़कों को बड़ा शौक होता है हसीनाओं से कत्ल होने का। जाओ, जाके तख्तादार की तरफ मिल लो। थैंक यू। बात सुनो जी। थोड़ा सा जो है ना नजदीक मत जाइएगा। ओके। ठीक है, आपको पता है हमारे ऊपर भी। आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, मैं ख्याल रखूँ। जी थैंक यू। जाइए। कैसी हो रहा है मैम? ओह, आई एम सॉरी, अजीब सा सवाल है। तुम यहाँ कैसे अच्छी हो सकती हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मतलब कैसे आ रहा है? तुमसे मिलने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। बल्कि मैंने एक वकील से बात भी की। मगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ दूं? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया।
तुमने अदनान की मकबरी की, इसलिए उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अदनान इस हद तक जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक वकील से बात कर ली। लोग यही समझ रहे हैं कि मैंने अदनान का कत्ल किया। लोगों को कहानी मिल गई, अब उसे अपनी मर्जी से बुन रहे, बुनने दो। तुम अदनान की बीवी के दोस्त हो, उसने तुम्हें मना नहीं किया मेरी मदद करने से? वो अदनान की हकीकत जानने के बाद उससे नफरत कर चुकी। अगर अदनान का कत्ल ना भी होता तो उसे छोड़ के जा चुकी है। साथ ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। डोंट वरी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब जाता हूँ और तुम्हारी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। डोंट वरी, सब ठीक होगा। तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज़। सना, मैंने तुमसे कहा था ना कि लोगों के सामने कोई तमाशा मत करना। अम्मी, मुझे बनावट नहीं आती है। तो मत करो बनावट। कलमा पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, सिपारा पढ़ो, मरने वाले की रूह को सवाब पहुंचाओ। इसमें तो कोई बनावट नहीं है। क्यों क्यों पढ़ूं मैं ये सब कुछ? इन सब चीजों का सवाब ताकि उस शैतान को पहुंचे? बहुत बुरी बात है। मरने वाला तो मर गया, इस वक्त तो बेबस है, लाचार है। उसकी रूह को हमारी दुआओं की जरूरत है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके लिए कोई दुआ न करें। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसी बात सोच कैसे सकती हो। क्योंकि अम्मी, साफ सी बात है, मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। तो मत करो मुनाफिकत। लेकिन लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, वहां तो तुम बैठ सकती हो ना। ताजियत करने वाले पढ़ाई कम कर रहे हैं, गॉसिप ज्यादा कर रहे हैं वो लोग। तुम मत ध्यान दो उनकी बातों की तरफ। अम्मी, मुझे कोई शौक भी नहीं ध्यान देने का। देख रही थी आप उन लोगों को? उनका अंदाज सरगोशी वाला था, लेकिन बातें सबको सुना रहे थे वो लोग। बेटा, हादसा ही ऐसा हुआ है, टीवी तक में खबर आ चुकी है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाते जाते भी वो शख्स हिसाब दे के हमें। जो भी है, अभी कुछ दिनों तक हमें लोगों के सवालात को फेस करना होगा। परसों स्वयं में कोई गड़बड़ मत करना। क्या मतलब? अब स्वयं भी होगा इस घर में? हाँ, होगा। और तुम वहां आके बैठोगी, सिपारा पढ़ोगी। देखो सना, हर वक्त अपनी मनमानी मत किया करो, कभी मेरी भी बात मान लिया करो। कौन राइमा? वो जी बड़ी खूबसूरत सी है, प्यारी सी, बाल बाल कटे हुए उसके। हाँ, वो जो कत्ल के केस में बंद है। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो तुम भी? जी, मैं भी। सुनिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे मुलाकात करनी है। किससे? मुझे वो लड़की है राइमा, राइमा हवालात में है। कौन राइमा? वो जी बड़ी खूबसूरत सी है, प्यारी सी, बाल बाल कटे हुए उसके। हाँ, वो जो कत्ल के केस में बंद है। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो तुम भी? जी, मैं भी। कितने पैसे हैं तेरी जेब में? वो यही कोई 100 रुपये होगी। तो फिर तू घर जा, शाबाश। क्यों? 100 रुपए में मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा, तो कितने में हो सकती है? 1000 रुपए में। 1000?
बाजार तो नहीं। तो फिर जाओ, जब हो जाए तो फिर आ जाना। मगर जाओ, लेकिन जाओ। जी मैंने कहा जाओ। चले आते हैं। क्या किया है? अच्छा, ये टायर तुमने पंक्चर नहीं किया? क्या? जी। अब तुम ये शो कर रहे हो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो, है ना? पिछली दफा की बेइज्जती शायद तुम भूल गए हो, या ये कोई प्लान है मुझसे बदला लेने का? पता है क्या, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। करोगे मेरी हेल्प? आपको तो हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो मेरी बात को क्यों बार बार रिपीट किए जा रहे हो? मुझे ना एक्चुअली कंप्यूटर चलाना सीखना था, तुम चलाना सिखा दोगे? कंप्यूटर? हाँ, क्यों नहीं। तो कब से सिखाओगे? जब आप कहें। अभी? अरे आ गए तुम। आपके लिए हलवा पूड़ी। थैंक यू। वेलकम। मैं जाता हूँ। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, वो घर वालों के साथ करूँगा। हम क्या गैर हैं? कैसे हो सकता है? रायमा का किरदार वैसा नहीं हो सकता जैसा अखबार में लिखा था। जैसे लोग कहते हैं वो तो एक अच्छी लड़की है, फिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्यों, बड़े आशिक हैं तेरे? वैसे आज जो आशिक आया था वो बड़े दिल वाला था। वो आशिक नहीं है। फिर क्या भाई था तेरा? अरे ये तो भैया बोल देगी, इसका क्या है? सबके सामने भैया और अकेले में सैया। जरूरी नहीं है कि जो भाई ना हो वो आशिक हो। तो फिर और क्या है वो? इतना खर्चा या तो आशिक कर सकता है या फिर भाई। अरे आजकल के भाइयों की जब में तो थमड़ी नहीं होती, इसको क्या देंगे? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब क्या ये बातें भी तफ्तीश का हिस्सा है? हाँ, ताकि पता चले कि तू चीज क्या है और तुझ पे कौन सी डिग्री हम लोग इस्तेमाल करें। क्या मतलब? बच्चों, कल तेरा कोर्ट से रिमांड लिया जाएगा, फिर पता चलेगा तू चीज क्या है। आइए साथ साहब, तशरीफ रखें। थैंक यू वकील साहब। ये बताइए कि क्या प्रोग्रेस है? एक दिन में क्या प्रोग्रेस होगी? फिलहाल तो पुलिस ने रिमांड ले लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर ऐसा क्यों किया? क्योंकि रायमा ने एक बाले जुर्म नहीं किया है। उसका कहना है कि अदनान ने पिस्तौल उस पर खुद तानी थी और छीना झपटी में गोली उसे खुद लग गई। तो वकील साहब इसमें गलत क्या है? सब ठीक है, लेकिन पुलिस मुल्जिम के बयान को सच नहीं मानती। रिमांड से वो कोशिश करते हैं कि मुल्जिम ने अगर जुर्म किया है तो वो इसका खुद इकरार करे। लेकिन रायमा को तो बहुत मार पड़ेगी। वैसे कितने दिन का रिमांड है? 3 दिन का। वकील साहब प्लीज़ आप कुछ कीजिए। एक्चुअली साथ साथ मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों? मुझे किसी काम से बैरून मुल्क जाना है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा वकील देके जा रहा हूँ। ये आप कार्ड में, आप उससे मिल लीजिएगा, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। वकार है। रायमा, तुम्हारी मुलाकात आई है।
जाओ जाकर मिल लो, लेकिन जंगले से थोड़ा दूर रह के मिलना। मौलाना, हाँ हाँ, मैं कल भी आया था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने मिलने ही नहीं दिया। क्यों मिलने आए हो? मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था। मैं ठीक हूँ, तुम अब जाओ। शकूर इतना भी क्या गुजरा नहीं है कि तुम्हें इस मुसीबत में छोड़ के चला जाए। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई तकलीफ हो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपना नहीं समझती? अपना ना समझती ना तो तुम्हें कभी अपने घर ना रखती। वो घर किराए का है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए। रायमा, अच्छा वक्त तो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में गुजारा, और अब बुरे वक्त में छोड़ के जाने के लिए गिर रही हो। जानते हो मौलाना, बुरा वक्त कभी खुद नहीं आता, बल्कि बुलाया जाता है, जैसे मैंने बुला लिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये बुरा वक्त कब जाएगा। तुम कब तक थानों के चक्कर लगाओगे? ऐसे एक बात तो बता, तूने उसे मारा क्यों? बातें कुरेदने की कोशिश ना करो। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ, और अब यहाँ कभी वापस मत आना। मैं पुराने मोहल्ले में जाकर लोगों को क्या बताऊं कि रायमा के साथ क्या हुआ? जो तेरी मर्जी आए कह देना, बल्कि सबको बता देना कि रानी जेल में है। नहीं 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 नहीं, नहीं। शकूर को तू अभी तक समझ ही नहीं रायमा। अब तो शकूर इतना भी गिरा हुआ आदमी नहीं है। तेरे जो जी में आए कह दे, लेकिन बस अब यहाँ दोबारा मत आना। मेहरबानी, बस थोड़ा ख्याल रखिएगा। सना, तुम देख नहीं रहे हो किस तरह लोग आ जा रहे हैं, और इस तरह हम घर छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी, उस शख्स की ताज़ियत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहती। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो सना, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो।
हाय वकार। अपना सामान उठाओ और यहां से चली जाओ। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम पर चीखूं, चिल्लाऊं, मगर मैं चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब अगर तुम मजीद यहां रुकी तो मेरा दिमाग फट जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। लेकिन वकार। बस, जितनी जल्दी हो सके चली जाओ यहां से। ठीक है। सना, बेटा तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? नीचे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, चलो ना नीचे चलो। अम्मी मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे वापस जाना है। सना तुम देख नहीं रहे हो किस तरह लोग आ जा रहे हैं, और इस तरह हम घर छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी उस शख्स की ताज़ियत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहती। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो सना, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। क्या मतलब? अब क्या मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी? सना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें इस घर में रखने का, लेकिन जब तक अदनान का कोई रिश्तेदार नहीं आ जाता हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। उस जैसे शख्स का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आएगा। और एक बात, मुझे उसकी किसी भी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो सना, अभी तो अदनान की डेथ को कुछ ही अरसा हुआ है, हो सकता है कुछ अरसे में कोई ना कोई आ जाए, फिर हम ये घर सारी चीजें उसके हवाले करके यहाँ से चले जाएंगे। अम्मी मैं जानती हूँ ना उसको, उस जैसे शख्स के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा ताज़ियत के लिए। कसूर, मैं बता रहा हूं तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की जुर्रत की। तुमने कहा था ना कि बाहर रहकर भी मेरी सोच नहीं बदली, तो फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं पाकिस्तानी मर्दों की तरह तुम पर रहम खाऊंगा या तरस खाऊंगा? और ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें बेवा समझकर छोड़ दूं? मगर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुमने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही था। मैंने जब तक हुआ बाबा की वजह से तुम्हारे साथ शराफत बरती और तुमने उसे मेरी कमजोरी समझा। तुम्हें वो सब कुछ वापस चाहिए जो तुम्हारे बाबा ने मुझे दिया। तुम्हारा यही अंजाम होना था राव अदनान, और यही होना चाहिए था। चाचा आप? हाँ मैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं पता है इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको बताता चलूं कि अब उस घर में रायमा नहीं रहती, वो घर मालिक मकान को दे दिया। जानता हूँ चाचा, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ, जो भी पूछना है ना वो जल्दी से पूछ लो।
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो जो बातें अखबार में आई थी रायमा के हवाले से, वो सब सच है क्या? हाँ, बातें तो सारी ठीक हैं, सच हैं, मगर इन बातों के पीछे क्या राज छुपा है ये कोई नहीं जानता। क्या ये तुम्हारा घर है? आपको शायद समझ नहीं आया, आप मेरे घर में खड़ी हैं। ओह, तो तुम अदनान की बीवी हो? जी हाँ। लेकिन आप अदनान को कैसे जानती हैं? मैं अदनान की माँ हूँ। माँ?